हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस की। पिछली क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था और कुछ बेसिक चीज़ों को समझा था। आज हम करेंगे पहला एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1 आपके बोर्ड पर। ये कुछ क्वेश्चन है जो बेस्ड है, जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके बारे में क्वेश्चन है। इफ x by 3 plus 1 if x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3 1 by 3। ठीक है, बोर्ड पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। इसमें एक सेट है x बाई थ्री प्लस वन और y माइनस टू बाई थ्री, और दूसरा है 5 बाई थ्री 1 बाई थ्री। इन्होंने क्या रखा है, दोनों इक्वल है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। a कॉमा b इज इक्वल टू c कॉमा d। जब ये खुद कर रहे हैं कि दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल। सिंस द ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, देयर द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल। क्या मतलब है उसका, a विल बी इक्वल टू c, b विल बी इक्वल टू d। इसको इक्वेट करके हम लोग को ऐसा मिल जाएगा। इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है, पहला एलिमेंट पहले सेट में, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट में। जब भी कभी ऑर्डर पेयर्स इक्वल होते हैं, देन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। a इज इक्वल टू c, b इज इक्वल टू d। विल यूज दिस एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। गिवन x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3 comma 1 by 3. Find the values of x and y. This implies x by 3 plus 1 is equal to 5 by 3. This implies x by 3 is equal to 5 by 3 minus 1 upon 1. तो क्या हो जाएगा, LCM 3, this implies x by 3 is equal to 2 upon 3. This implies x is equal to 2. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे जाएगा। अब आ जाए दूसरा वाला, y minus 2 by 3 is equal to 1 upon 3. This implies y is equal to 1 upon 3 plus 2 upon 3. So y will be equal to 3 upon 3, y will be equal to 1. Hence x is equal to 2 and y is equal to 1. This is the required answer. तो किस पे बेस्ड है ये, ऑर्डर पेयर्स। when the order pairs are equal, the corresponding elements will also be equal. Here, let's move to question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 आपके बोर्ड पर देखिए क्या दे रखा है। इफ द सेट A has 3 elements and the set B दे रखा है एलिमेंट्स 3 4 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, है ना। तो क्या होगा इसमें, इसमें क्या दे रखा है, द सेट A has 3 elements, दैट मींस गिवन n of A is equal to 3 and n of B is equal to 3 4 5, that is also 3. Therefore n of A cross B will be equal to 3 into 3, 9. इज क्लियर। एन ऑफ ए में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, एन ऑफ बी में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, एन ऑफ ए क्रॉस बी में उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी होता है। अब इसे ऐसे कर सकते हैं, इट इज इक्वल टू 9। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ g इज इक्वल टू 7 8 एंड h इज इक्वल टू 5 4 2, फाइंड g क्रॉस h एंड s क्रॉस g। हमेशा ध्यान रखिएगा, एक बात को ध्यान रखिए, हमेशा a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। ऑर्डर पेयर्स ए बी वो अलग अलग होते हैं, समझ इस बात को। तो ये कभी भी ऐसे बराबर नहीं हो सकता। करके देखते हैं इसको। दे रखा है g इज इक्वल टू 7 upon 8, पहले लिखो उसको, g इज इक्वल टू 7 8 and h is equal to 5 4 2 है। पता करना है g क्रॉस h। तो g क्रॉस h क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। पहले ऐसे करेंगे, 7 5, फिर इसके बाद 7 4, ये सब आपको पहले पिछले क्लास में बताया था। फिर 7 2, हर एक का कैसे कैसे करना है फिर बताया था। उसके बाद 8 5, उसके बाद 8 4 और उसके बाद 8 2, बस। दिस इज जी क्रॉस एच। एच क्रॉस जी कर लेते हैं। एच क्रॉस जी में क्या होगा, एच क्रॉस जी में ऐसे होगा, ये है एच, एच ले लो, ये है एच है 5 4 2,
और जी है 7 8। क्यों लिख रहा हूँ ये ऐसे? इसे लिख रहा हूँ कि अब मैं ऐसे कर सकता हूँ सीधे सीधे 5 7 5 7, फिर 5 8, फिर 4 7, फिर 4 8, फिर 2 7 और फिर 2 8। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ए क्रॉस बी का क्या होता है? ऐसे होता है, ऐसे मैं आपको भी करके दिखाया। हमेशा रखें। इसमें मैंने क्यों उल्टा करके लिखा? ताकि आसानी से इसको देख सकें, उल्टा ना करना पड़े। दूसरा बेसिक चीज़ होती है कि अगर पी एक सेट है और क्यू दूसरा सेट है, तो पी क्रॉस क्यू क्या होगा? पी क्रॉस क्यू हमेशा ऐसा होगा ऑर्डर पे कि पी पहले आएगा पी वाले सेट का और क्यू आएगा दूसरे वाले सेट का, सच दैट पी बिलोंग्स टू पी एंड क्यू बिलोंग्स टू क्यू। ये लॉजिक है इसका। ये करने का लॉजिक ये है कि जब भी कभी हम लोग क्रॉस प्लॉट करते हैं, जहाँ पे क्या होता है, पहला का एलिमेंट हमेशा पहले सेट पे रहता है, पी बिलोंग्स टू पी। जैसे कि पी क्रॉस क्यू, तो पी ये पहले ही आएगा, क्यू इसी तरीके से एच क्रॉस जी के, तो पहले ये हमेशा ही पहले आएगा, बाद में आएगा, पहले ही आएगा फिर बाद में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताना हमें ट्रू और फॉल्स है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर फॉल्स है देन रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। ओके, पहला वाला है इफ p इज इक्वल टू mn एंड q इज इक्वल टू nm, देन p क्रॉस q इज इक्वल टू mn और nm। ये बिल्कुल गलत है। ये फर्स्ट वन इज फॉल्स। फर्स्ट वन इज एब्सोल्युटली फॉल्स। क्यों? क्योंकि जब p है mn और q है nm, तब फिर p क्रॉस q क्या होगा? p क्रॉस q विल बी इक्वल टू, सिंपली राइट लाइक दिस, m n, पहले आएगा mn, फिर इसके बाद आएगा mm, इसको स्क्वायर मत करना, कोई अलजेब्रा नहीं हो रहा है। फिर nn वही करिए जो कहा गया है, और nm। आई बस समझ में, p बिलोंग्स टू p, q बिलोंग्स टू q। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा ऐसा होता है कि पहला एलिमेंट पहले सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का। ओके, सो दिस इज फर्स्ट वन इज फॉल्स एंड दिस इज द राइट आंसर। सेकंड क्या है? इफ a and b are non-empty sets, then a cross b is a non-empty, sorry, if a and b are non-empty sets, okay, a and b are non-empty sets, then a cross b is a non-empty set of ordered pairs x y। सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल करेक्ट, एग्जैक्ट डेफिनेशन है, एंड दिस इज ट्रू। सेकंड वन इज ट्रू। थर्ड में क्या है? इफ a is equal to 1 2 and b is equal to 3 4, then a cross b intersection phi is equal to phi। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। देखो क्या बात हो रही है यहाँ पर, a क्रॉस a तो 1 2 है, और a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाइव, b इंटरसेक्शन फाइव क्या होगा? b इंटरसेक्शन फाइव होगा 5, तो a इंटरसेक्शन a क्रॉस 5 विल बी 5, एक प्रॉपर्टी दिस पे, ठीक है ना? सो दिस इज ट्रू। थर्ड इज ट्रू। फोर्थ क्या है? फोर्थ कुछ भी नहीं है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ a इज इक्वल टू -1 1, देन फाइंड a क्रॉस a। फाइंड a क्रॉस a क्रॉस a। a क्रॉस a क्या होता है? a क्रॉस a को कैसे डिफाइन कर रखा हम लोगों ने? a b c, such that a b c belongs to a। ठीक है ना? इसको करने की ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। a है हमारा -1 1, यहां भी लिख लीजिए -1 1, यहां भी लिख लीजिए -1 1। मुझे करना है a क्रॉस a। तो मैं क्या करूंगा? पहले सबसे मैं क्या करूंगा, देखिएगा कैसे चलूंगा। पहले मैं लूंगा -1 -1 -1, एक तरफ से शुरू करूंगा। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, -1 -1 ले लिया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा -1 और ये वाला बन लूंगा। ठीक, अब उसके बाद क्या करूंगा मैं, -1 1 -1 -1 1 -1, ये -1 और ये 1 और ये -1। फिर इसके बाद 1 -1 1 1। ठीक है, ये करने के बाद हमारे 4 हो गए। अब उसके बाद शुरू करूंगा ऐसे 1 1 -1 -1, फिर उसके बाद 1
-1 1, ठीक है। अब उसके बाद 1 1 -1 1 1 -1, फिर 1 1 1। ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। हर एक को हर एक के साथ करना है और इस तरीके से करना, बहुत कंफ्यूजिंग होता है ये, तो मैंने इसको आपको करके दिखाया है कैसे करना है इसको। ओके।